मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। हाल ही में मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई बल्कि सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया और लाखों मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और फिक्रमंदी पैदा कर दी। काहिरा में वाक़ई इन तारीखी अहराम के ऐन सामने जो सदियों से इंसानी तहजीब के अजीम तरीन शाहकारों में शुमार होते हैं, एक शानदार होलोग्राफिक्स परफॉर्मेंस का इनेकाद किया गया। ये महज कोई मामूली तफरीही तकरीब नहीं थी बल्कि इसमें कुछ ऐसे हैरान कुन अनासिर और अलामतें मौजूद थी जिन्होंने देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आया ये वाकई सिर्फ एक शो था या इसके पीछे कोई गहरा मकसद और पैगाम पोशीदा है। इस शानदार तकनीकी नुमाइश में इंसानी जिस्म की एक मुजस्समा नुमा शक्ल फजा में मौलक दिखाई गई जो इंतहाई मजबूत फौलादी जंजीरों में जकड़ी हुई थी और ये मंजर देखने वालों के लिए किसी आम नज़ारे से कहीं ज्यादा माने खेज था। इब्तिदा में यह मुजस्समा निहायत बेबसी और मजबूरी के आलम में उन सख्त बेड़ियों से निजात हासिल करने की शदीद कोशिश करता नजर आया। उसकी हर हरकत में बेचैनी और आज़ादी की तड़प साफ झलक रही थी। फिर अचानक एक हैरत अंगेज मोड़ आया जब यह मुजस्समा उन तमाम जंजीरों को एक एक करके तोड़ने लगा और जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी तो ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया और फौरी तौर पर अपनी रिहाई का जश्न मनाने लगा, रक्स करने लगा, खुशी के नारे लगाने लगा। ये नज़ारा देखकर मौके पर मौजूद हजारों बल्कि लाखों तमाशाइयों ने जोश व खरोश से तालियां बजानी शुरू कर दी, खुशी से उछलने कूदने लगे, रक्स करने लगे और चंद ही लम्हों में पूरा माहौल एक अजीम शान जश्न की सूरत इख्तियार कर गया, गोया कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई हो। बज़ाहिर एक मामूली सा तफरीही प्रोग्राम मालूम होता था, जैसे आजकल दुनिया भर में सयाहत के फरोग के लिए या महज तफरीह के लिए मुनक्किद किए जाते हैं, मगर इसके बाद जो रद्द अमल सामने आया और जिस तरह लोगों ने शो को लिया वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था और उसमें गहरी संजीदगी और खौफ की कैफियत थी। इस शो को देखते ही दुनिया भर में फैले हुए लाखों मुसलमानों के अज़हान में फौरी तौर पर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो इंतहाई मशहूर और हैरत अंगेज रिवायत ताज़ा हो गई जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खुद सुना बल्कि उसकी तस्दीक भी फरमाई थी और तमाम सहाबाए किराम को उस फितने से शदीद खबरदार किया था। ये रिवायत इंतहाई अहम है और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक तरफ वाज़ेह इशारा करती है जिससे गफलत बरतना किसी भी मोमिन के लिए मुनासिब नहीं। इस रिवायत के मुताबिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबाए किराम में से एक बुलंद मर्तबा सहाबी थे, एक मर्तबा समंदरी सफ़र के दौरान सख्त तूफान की जद में आ गए और उनकी कश्ती रास्ता भटक गई। कई दिन की मुशक्क़त और परेशानी के बाद उनकी कश्ती एक ऐसे नामालूम और वीरान जजीरे के करीब पहुंची जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। जब वो जजीरे पर उतरे तो उन्हें वहाँ एक निहायत अजीब व गरीब और खौफनाक मखलूक का सामना हुआ जो अपनी शक्ल सूरत में इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये मखलूक इंतहाई मजबूत और मोटे लोहे की जंजीरों में मुक़य्यद थी, ऐसी जंजीरें जिन्हें तोड़ पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी और ये मखलूक अपनी पूरी ताकत के बावजूद उन जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जब सहाबाए किराम ने उस मखलूक के करीब जाकर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो, तो उसने इंतहाई अजीब अंदाज में जवाब दिया और खुद को दज्जाल कहकर पुकारा। उसने बताया कि वो एक मुकर्ररा वक्त तक इन जंजीरों में बिल्कुल इसी तरह मुक़य्यद रहेगा और ये अल्लाह ताला की तरफ से उस पर मुसल्लत की गई सज़ा है, लेकिन जब वो मुकर्ररा वक्त आएगा और अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो इन तमाम जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाएगा। उसने मजीद कहा कि आज़ादी के बाद वो पूरी दुनिया में एक ऐसा अजीम और खौफनाक फितना बर्पा करेगा जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख देना है, लोगों को गुमराह करना है और सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल बना देना है। जब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा वापस पहुंचे तो उन्होंने ये पूरा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक खिदमत में तफसील से पेश किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ उस वाक़े की तस्दीक फरमाई बल्कि तमाम सहाबाए किराम को इकट्ठा करके उन्हें उस अजीम फितने से शदीद खबरदार किया। आपने फरमाया ये कोई मामूली फितना नहीं है बल्कि क़यामत के करीब आने की सबसे बड़ी और वाज़ेह तरीन अलामत में से एक है और मुसलमानों को चाहिए कि वो इस फितने से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, अपने ईमान को मजबूत बनाएं और अल्लाह की पनाह में रहें। अब आप जरा सोचिए कि जब लोगों ने अहराम मिस्र के सामने उस होलोग्राम शो में बिल्कुल उसी अंदाज में जंजीरों में जकड़ी हुई एक इंसानी शबी देखी जो सबके सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए खुद को आज़ाद करके जश्न मनाने लगी, तो उनके अज़हान में फौरी तौर पर वही हदीस ताज़ा क्यों ना होती
یہ مماثلت محض ایک سادہ اتفاق نہیں معلوم ہوتی، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا اور منصوبہ بند پیغام محسوس ہوتا ہے جسے عوام کے اذہان میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ پورا شو مصر جیسے مسلمان ممالک میں منعقد کیا گیا جہاں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور وہ بھی اہرام مصر جیسے انتہائی تاریخی اور پراسرار مقام کے عین سامنے، جس کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ یاد رہے کہ اہرام مصر کوئی صرف عام سیاحتی مقام نہیں، بلکہ یہ قدیم تہذیبوں اور تاریخ کی علامت ہے، اور ہمیشہ سے ان کے ساتھ سینکڑوں پراسرار داستانیں اور کہانیاں منسلک رہی ہیں۔ ان اہرام کا تعلق ماضی کی گمشدہ قوتوں، عجیب و غریب طاقتوں اور روحانی اسرار سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ بہت سے محققین اور مورخین کا خیال ہے کہ یہ محض فرعونوں کے مقبرے نہیں تھے، بلکہ ان کا کوئی اور بہت بڑا گہرا مقصد تھا جسے آج تک پوری طرح سمجھا نہیں جا سکا۔ کچھ لوگ انہیں فلکیاتی رصد گاہیں قرار دیتے ہیں جہاں ستاروں اور سیاروں کی حرکات کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، تو کچھ کا ماننا ہے کہ یہ توانائی کے خاص مراکز تھے جہاں سے کائناتی توانائی حاصل کی جاتی تھی۔ تاریخ میں اہرام ہمیشہ سے ایک خاص اہمیت کے حامل رہے ہیں، اور مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے ان سے مختلف قسم کی روحانی اور خفیہ قوتیں منسوب کی ہیں۔ فرعون اور ان کے دور کی طاقت، جادوگروں کی موجودگی، فرعون کی سرکشی اور تکبر، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ جس نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، یہ تمام واقعات اسی سرزمین سے منسلک ہیں۔ قرآن پاک میں بھی تفصیل سے فرعون کے تکبر، اس کی سرکشی اور اس کے ظلم اور پھر اس کی تباہی کا ذکر موجود ہے۔ یہ سرزمین ہمیشہ سے خاص روحانی اور تاریخی اہمیت کی حامل رہی ہے، اس لیے یہاں کسی بھی قسم کی علامتی تقریب کا انعقاد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جان کر آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ اس شو میں صرف زنجیروں کا توڑنا ہی نہیں تھا، بلکہ کئی ایسی اضافی علامتیں اور نشانیاں بھی دکھائی گئیں جنہوں نے مسلمانوں کی تشویش اور بے چینی کو اور بھی گہرا کر دیا اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نمایاں علامت یہی زنجیروں کا ٹوٹنا تھا، جو براہ راست حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دجال ایک طویل عرصے تک سخت زنجیروں میں قید رہے گا، اور پھر ایک خاص وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے گا اور پھر اپنا فتنہ پھیلانا شروع کر دے گا۔ دوسری حیرت انگیز اور بہت ہی اہم بات یہ تھی کہ شو کے دوران ایک گول روشنی کا نشان ظاہر ہوا جو احرام کے بالکل اوپر آسمان میں ظاہر ہوا، اور پھر وہ چاروں طرف روشنی کی لہروں اور دائروں کی شکل میں پھیلنے لگا، اور یہ منظر بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معنی خیز بھی تھا۔ بہت سے ناظرین اور تجزیہ کاروں نے اس علامت کو فوری طور پر آنکھ کی نشانی سے منسلک کیا، وہی آنکھ جو دنیا بھر میں مختلف خفیہ تنظیموں، ایلیموناٹی جیسے پراسرار گروہوں اور فری میسنز کی مشہور علامت سمجھی جاتی ہے، اور جسے ہم امریکی ڈالر کے نوٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بھی انتہائی واضح طور پر موجود ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، یعنی وہ کانا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ بالکل بے نور اور خراب ہوگی، جبکہ دوسری آنکھ کام کرتی ہوگی۔ جب ایک ہی شو میں یہ تینوں چیزیں یعنی زنجیریں، آزادی کا جشن اور آنکھ جیسا پراسرار نشان اکٹھے نظر آئیں تو لوگوں کا یہ سوچنا اور فکر مند ہونا بالکل فطری اور قابل فہم تھا کہ یہ سب کچھ محض تفریح کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا پیغام ہے جسے لوگوں کے اذہان میں بٹھانے اور ان کے ذہنوں کو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پوری تقریب کا ایک اور انتہائی اہم اور قابل غور پہلو یہ تھا کہ یہ شو کسی غیر مسلم ملک میں یا کسی ایسی جگہ پر منعقد نہیں کیا گیا جہاں لوگوں کو اسلامی اقدار اور روایت سے کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ یہ براہ راست مصر میں منعقد کیا گیا جو ایک مسلم اکثریتی ملک ہے اور جہاں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلامی روایات کی پیروی کرتا ہے، حجاب کی پابندی کرتا ہے اور دینی معاملات میں حساس ہے۔ ایسی مقدس اور حساس سرزمین پر، اور وہ بھی احرام جیسے انتہائی تاریخی اور حساس مقام کے عین سامنے، موسیقی، رقص اور آزادی کے نام پر اس قسم کا منظر پیش کرنا بہت سے مسلمانوں کو اسلامی اقدار اور اخلاقیات کے خلاف محسوس ہوا، اور انہیں لگا یہ ان کی مذہبی حساسیت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ کہ اس تقریب میں شامل ہونے والے تقریباً 30,000 افراد میں سے 20,000 سے زائد مقامی مصری مسلمان تھے جو وہاں موجود تھے، یعنی یہ شو صرف بیرونی سیاحوں کے لیے یا غیر ملکیوں کے لیے منعقد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ براہ راست مقامی نوجوان نسل کو متاثر کرنے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے اور ان میں خاص قسم کی سوچ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جس نے شکوک و شبہات کو
और भी ज्यादा बढ़ा दिया और लोगों को मजीद फिक्रमंद कर दिया। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होलोग्राम खत्म होते ही फौरी तौर पर एक लाइव स्टेज शो शुरू कर दिया गया और यही वो लम्हा था जहाँ से पूरा माहौल यकदम इंतहाई पुरअसरार, खौफनाक और फिक्र अंगेज रुख इख्तियार कर गया। वहाँ जो गाने पेश किए गए, जो मौसीकी बजाई गई और जो स्टेज परफॉर्मेंसेस दिखाई गई, वो ना तो अरब सकाफत से कोई ताल्लुक रखती थी और ना ही इस्लामी तहजीब से कोई वास्ता था, बल्कि उनमें वाज़े तौर पर इल्यूमिनाटी, फ्री मैसन्स और शैतानी नज़रियात की चमक और झलक नजर आ रही थी, जो एक तरबियत याफ्ता आँख को फौरी तौर पर महसूस हो सकती थी हर गाना आज़ादी की बात करता था, अंधेरों को तोड़ने की बात करता था और एक खुफिया ताकत के दोबारा उभरने और सामने आने की अलामती और इशाराती जबान में गाया जा रहा था, गोया किसी बड़े वाक़े की तैयारी की जा रही हो। सबसे ज़्यादा हैरत और तशवीश की बात यह थी कि इन तमाम मनाजिर और परफॉर्मेंसेस में बार बार एक आंख का इशारा किया जाता रहा और ये इशारा इतनी मर्तबा और मुख्तलिफ अंदाज में किया गया कि ये कहना मुश्किल हो गया कि ये महज इत्तफाक है। कभी गुलकार अपने हाथ से अपने चेहरे पर इस तरह इशारा करते कि सिर्फ एक आंख नुमाया हो जाती और दूसरी छुप जाती। कभी स्टेज की रोशनियां इस तरतीब से दी जाती कि सिर्फ एक जानिब रोशनी चमकती और बाकी हिस्सा अंधेरे में डूब जाता। कभी अचानक बड़ी स्क्रीन पर सिर्फ एक आंख की तस्वीर उभर कर पूरे स्टेज की रोशनियों और तमाम मनाजिर पर हावी हो जाती, गोया किसी खास पैगाम को लोगों के जहनों में गहराई से उतारा जा रहा हो और उन्हें उसका आदी बनाया जा रहा हो। सिर्फ ये इशारे और अलामतें ही नहीं थीं, बल्कि गुलकारों और अदाकारों के लिबास भी इंतहाई मशकूक और सवाल उठाने वाले थे, जो किसी आम तफरीही प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले लिबासों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कई अदाकारों के लिबास पर सफ़ेद रंग के सलीबी निशानात बने हुए थे, जो मसीहियत की अलामत हैं, और कुछ फनकारों ने ऐसी सियाह चादरें ओढ़ रखी थीं जो आज के दौर की मगरबी तफरीही सनत से कहीं ज़्यादा पुराने ज़माने के शैतानी रसूमात और इबादात की अलामत महसूस हो रही थीं। ये ऐसे लिबास थे जो तारीख में मुख्तलिफ शैतानी फ़िरक़ों और गुरोहों ने अपनी खुफिया रसूमात में इस्तेमाल किए हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जैसे ही गाने की ताल तेज़ होती और मौसीकी की धुन बुलंद होती, बिल्कुल उसी लम्हे स्क्रीन पर उल्टा एहराम दिखाया जाता, जो रिवायती एहराम से बिल्कुल मुख्तलिफ था, या फिर आग में घिरा हुआ एक दायरा नजर आता, या फिर सांप का एक ढांचा दिखाया जाता जो एक आंख के गिर्द घूम रहा होता। ये ऐसे मंजर और अलामतें थीं जो सदियों से इल्यूमिनाटी, फ्री मैसन्स और दूसरे शैतानी फ़िरक़ों की खुफिया रसूमात, उनकी इबादात और उनकी खुफिया इज्तिमात में इस्तेमाल होती आई हैं, और जिनके बारे में तारीख की किताबों में तफसील से लिखा हुआ है। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने तमाम नाजरीन को मुकम्मल तौर पर हैरान और खौफजदा कर दिया। मरकजी गुलकारा ने अचानक अपनी परफॉर्मेंस के दौरान अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब बुलंदी के साथ उठाए, अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर लीं और फिर इंतहाई बुलंद और वाज़े आवाज़ में एक ऐसा जुमला अदा किया जिसे सुनकर वहाँ मौजूद बहुत से नाज़रीन के रूंगटे खड़े हो गए और उनके जिस्मों में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वो जुमला बज़ाहिर आज़ादी और ताकत का नारा लगता था, एक आम सा नारा जैसा तफरीही प्रोग्रामों में लगाया जाता है, मगर उसके कहने का अंदाज, उसका लहजा, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और ख़ास तौर पर वो रूहानी कैफियत जो उस वक्त पूरी फ़ज़ा पर छाई हुई थी, इस सब ने यह वाज़े एहसास दिलाया कि ये महज तफरीह या कोई आम नारा नहीं था, बल्कि किसी खुफिया ताकत की हम थी, उसकी तारीफ थी, उसकी इबादत थी, या फिर उसके आने की खुशखबरी थी। सबसे ज़्यादा हैरानकुन और खौफनाक बात यह थी कि वहाँ मौजूद हज़ारों तमाशाइयों ने भी फौरी तौर पर अपने सर झुका दिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर यक आवाज़ होकर उसी जुमले को दोहराना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी अंदाज से, इसी कैफियत के साथ जैसे ये कोई म्यूजिक शो नहीं बल्कि कोई मजहबी रस्म हो, कोई इबादत की तकरीब हो या किसी बड़े वाक़े का इंतज़ार किया जा रहा हो। ये मंजर देखकर बहुत से लोगों को ये महसूस हुआ कि लोगों को जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है, उनके अज़हान में कुछ खास ख्यालात डाले जा रहे हैं और उन्हें किसी आने वाले वाक़े के लिए तैयार किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अहादीस नबविया में इंतहाई वाज़े तौर पर बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया में फितने और फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोग अपने दीन से दूर होते चले जाएंगे और दुनिया की मोहब्बत, माल और दौलत की ख्वाहिश उनके दिलों में जागुज़ी हो जाएगी। नेक लोग कम होते जाएंगे और बुरे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। हकीकी इल्म उठ जाएगा, यानी दीनी इल्म रखने वाले उलमा कम हो जाएंगे और जहालत आम हो जाएगी। लोगों को सही और गलत में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। जिना यानी हरामकारी आम हो जाएगी और उसे बुरा नहीं समझा जाएगा।
शराब नोशी और नशे की दूसरी चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और लोग बुराइयों को बुराई नहीं समझेंगे बल्कि उन्हें मामूली बात समझेंगे। ये तमाम निशानियां और अलामात आज की दुनिया में बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दुनिया किस रफ्तार से तब्दील हो रही है और किस समत जा रही है। ऐसे हालात में जब एहराम मिस्र जैसी तारीखी मुक़द्दस और हसास जगह पर जंजीरों को तोड़ने और आज़ादी का जश्न मनाने वाला ये मंजर पेश किया जाएगा, जब उसमें वो तमाम अलामतें शामिल की जाएंगी जो हदीस में दज्जाल से मुंसलिक हैं, तो लोगों का फिक्रमंद होना, सवाल उठाना और तशवीश महसूस करना बिल्कुल फितरी और काबिल फहम है। अब ये भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे शो को किसने स्पॉन्सर किया, उसकी माली मावनत कहाँ से आई और उसके पीछे असल मकासद क्या थे। बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे शानदार प्रोग्राम जिनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और लाखों रुपए खर्च किए जाएं, वो आमतौर पर बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियों, हुकूमतों या फिर किसी मखसूस एजेंडे वाले ग्रोहों की सरपरस्ती में होते हैं। अगर ये शो वाकई महज तफरी और लोगों को तफरी के लिए था तो इतना बड़ा बजट क्यों खर्च किया गया? अगर ये सयाहत के फ़रोग के लिए था तो आज़ादी की इस खास और मखसूस थीम को मुंतखब क्यों किया गया जो मकामी मुसलमान आबादी की मजहबी हसासियत और इस्लामी अक़दार के वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात बिल्कुल वाज़ेह नहीं हैं और इसी वजह से लोगों के जहनों में तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और वो सोचने पर मजबूर हैं। एक और इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि मिस्र हालिया कई बरसों से कुछ मुतनाज़ समाजी इस्लाहात कर रहा है जो रिवायती इस्लामी अक़दार से हटकर हैं। वहाँ नौजवान नस्ल में मगरबी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने की मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं और मगरबी सकाफ़त को अपनाने की तरगीब दी जा रही है और रिवायती इस्लामी अक़दार, हिजाब और दीगर दीनी तालीमात को आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज किया जा रहा है या कम अज़ कम उनकी अहमियत को कम किया जा रहा है। इस तनाजुर में जब हम इस पूरे शो को देखते हैं तो ये सिर्फ एक तफरीही प्रोग्राम नहीं लगता बल्कि एक बड़ी समाजी तब्दीली का वाज़ेह हिस्सा नजर आता है, एक बड़े मंसूबे का हिस्सा मालूम होता है। ये तब्दीली सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं बल्कि आम सतह पर पूरी दुनिया में हो रही है और मुस्लिम ममालिक भी इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उनकी नौजवान नस्ल को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का फितना नहीं होगा बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम का फितना होगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। अहादीस में बताया गया कि दज्जाल के पास बहुत बड़ी ताकत होगी। वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा, आसमान से बारिश बरसाने का दावा करेगा और ज़मीन को सब्ज करने का दावा करेगा। ये सब काम ऐसे हैं जो लोगों को मुतासिर करेंगे और बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे मौजज़ात दिखाना मुमकिन हो गया है जो पहले नामुमकिन थे और यही वो चीज़ है जो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फिक्रमंद कर रही है। इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन जैसी खुफिया तंजीमों के बारे में बहुत से महक़्क़ीन का ख्याल है कि नए आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम के लिए सदियों से काम कर रही हैं। इनका मकसद दुनिया की तमाम हुकूमतों और मुआशरों को एक वाहिद निज़ाम के तहत लाना है जहाँ उनकी मर्जी चले। ये तंजीमें मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल करती हैं जिनमें सबसे मशहूर अलामत वही एक आँख है जो हर जगह नज़र आती है। अमरीकी डॉलर पर बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों में, फिल्मों में, गानों में और अब इस किस्म के शोज में भी। बहुत से मुसलमान उलमा और मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये तंजीमें दज्जाल की आमद के लिए रास्ता हमवार कर रही हैं, लोगों के जहनों को तैयार कर रही हैं और एक ऐसा निज़ाम बना रही हैं जिसमें दज्जाल आसानी से अपना दावा कर सके। यही वजह है कि जब एहराम मिस्र जैसी जगह पर इस किस्म का शो देखा जाता है तो लोगों को फौरी तौर पर यह शक होता है कि कहीं ये इसी मंसूबे का हिस्सा तो नहीं। मुसलमानों के लिए ये वक्त बहुत अहम है कि वो अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान हदीस का मुताला करें और ख़ास तौर पर दज्जाल के फितने के बारे में तफसील से जानें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगनी चाहिए और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए ताकि दिल में ईमान की रोशनी बरकरार रहे। आजकल के दौर में सोशल मीडिया, टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़रिए लोगों को मुतासिर करना बहुत आसान हो गया है। हर रोज़ करोड़ों लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके जहनों को तब्दील कर रही हैं, उनके अक़दार को बदल रही हैं और उन्हें अपने दीन से दूर कर रही हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को इन फितनों से बचाए, उन्हें दीनी तालीम दे और कुरान की तालीम दे और उन्हें ये सिखाए कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत में है। तो जी मोहतरम नाज़रीन, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली सा लाइट शो नहीं था बल्कि बाकी इसके पीछे कोई गहरा मकसद है? अगर आपको लगता है कि ये किसी खुफिया इशारे, किसी बड़े वाक़े की शुरुआत या तैयारी है
تو براہ کرم کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا، یہ واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا یہ دجال کے آنے کی تیاری ہے، یہ ہم زیادہ سوچ رہے ہیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس موضوع پر غور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگیں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ باخبر ہو سکیں اور اپنے آپ کو آنے والے فتنوں سے بچا سکیں۔ یاد رکھیں، علم ہی وہ ہتھیار ہے جو ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا سکتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے دین کو جانیں گے، قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، اتنا ہی مضبوط ہوں گے اور کسی بھی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، خاص طور پر دجال کے عظیم فتنے سے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جو آپ کے لیے مزید اہم معلومات لے کر آئے گی۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کو اور اپنے خاندان کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔